वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सूर्या एडुटेरिया पे। आज हम प्रेसिडेंट के पार्ट 4 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। जो अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, जाके पीछे वीडियो देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। ए लोकसभा स्पीकर, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा बी उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 56(1) के अनुसार के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ए लोकसभा के अध्यक्ष को, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को या डी भारत के प्रधानमंत्री को। तो बी इज राइट आंसर, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या डी संसद द्वारा। डी इज राइट आंसर, किसके द्वारा? संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 क के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान सभा का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61, यह इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 में उपबंधन अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो है रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो राइट आंसर इज डी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए 53, बी अनुच्छेद 61 या सी अनुच्छेद 74 या डी अनुच्छेद 13। तो राइट आंसर इज बी, अनुच्छेद 13 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा या डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राइट आंसर इसका होगा सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो है संसद का कोई सदन लगाएगा। यह अनुच्छेद 61(3) में कहा गया है। दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 61 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 61। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? ए संसद के दोनों सदनों को, बी लोकसभा को, सी राज्यसभा को या डी लोकसभा के स्पीकर को। तो राइट आंसर होगा
ए संसद के दोनों सदनों को। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या डी संसद के दोनों सदनों द्वारा। डी इज राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देनी आवश्यक है? ए 7 दिन, बी 14 दिन, डी 21 दिन या डी सी 21 दिन या डी 30 दिन। राइट आंसर इज बी, कितने दिन? 14 दिन। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61 61(2) के अनुसार आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना अंतर्विष्ट नहीं है, संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना जो है राष्ट्रपति को दिए जाने के बाद जो है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो और कुल सदस्य संख्या, और जो सदन संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए महाभियोग लगाने के लिए। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प पारित भी होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण तो भाग ले सकते हैं परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यों की विधान परिषदें या डी राज्यों की विधानसभाएं। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा डी राज्यों की विधान सभाएं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर जो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद द्वारा चलाई जाती है जिसमें विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है? ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बी कार्यपालिका प्रक्रिया है, सी न्यायिक प्रक्रिया है या डी विधायी प्रक्रिया है? ए इज राइट आंसर। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ए 90 दिनों में, बी 6 माह में, सी 9 माह में या डी 1 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 6 माह में। संविधान का अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद्धति की समाप्ति, रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो तो रिक्ति को भरने के लिए कितने 6 माह की आवश्यकता होती है। 6 माह के अंदर उसको भर लिया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? 1 माह, 9 माह, सी 3 माह या डी 6 माह? तो राइट आंसर क्या है? 6 माह। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी इज राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा और किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं तो कौन संभालेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और उसी न्यायालय का वरिष्ठम
न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ए. राज्यसभा का उपसभापति, बी. भारत का महान्यायवादी, सी. लोकसभा का अध्यक्ष या डी. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर इसका होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इज द राइट आंसर। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा कौन? ए. भारत का प्रधानमंत्री, बी. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी. सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी या डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बी इज राइट आंसर। सो डियर, आप आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।